जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 11 मार्च 2013 सोमवती अमावस्या का दिन, बहुत ही पावन अवसर, बहुत ही शुभ अवसर, शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से फारिग होने का अवसर, बहुत ज़्यादा लाभ लेने का अवसर। जितनी भी आपकी पापी और क्रूर ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उनसे बचने का बहुत बड़ा दिन। इस दिन को अगर आप सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो जितनी भी पापी ग्रहों की दशा चल रही होगी उससे बचने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या का दिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का दिन भी बहुत बड़ा माना जाता है। बहुत सारे लोग हरिद्वार गंगा घाट पर जाते हैं, स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग अमावस्या कहीं और दूर जगह भी स्नान करने चले जाते हैं, गंगोत्री चले जाते हैं। बहुत सारे लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, इस मंच के माध्यम से मैं आपको वो बताऊं जिससे सभी लाभान्वित हो पाए। बहुत सारे लोग पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए इस पर्टिकुलर सोमवती अमावस्या का यूटिलाइजेशन अगर करें तो बहुत सारे बुरे ग्रहों से बचने का प्रभाव, उनसे जो प्रभाव बुरे ग्रहों का आ रहा है उससे बचने का रास्ता उन्हें अवश्य मिलेगा। सोमवती अमावस्या को अगर आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उनके मनपसंद की चीज़ बनाइए। गरीबों में, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ में या मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे बेगर्स को बांटिए। उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे आप। अगर आप अपने पूर्वजों को याद करें, उनके अच्छे किए हुए कर्मों का गुणगान करें, उससे भी अमावस्या का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में ये चीज़ बाध्य होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी की 7.5 चल रही है, किसी की शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, किसी का टैया चल रहा है। तो जितने भी बुरे ग्रहों का प्रभाव आपकी बॉडी पर आ रहा होता है, तो अमावस्या का दिन शास्त्रों ने एक ऐसा दिन दिया है जिससे अगर सही यूटिलाइज किया जाए तो इनसे बचने का रास्ता मिलता है। क्योंकि गीता के पहले श्लोक में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि अब कुंडली के योग तो दे दिए, अब उनको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन साथ में कर्म गति आपको दे दी कि आप किस तरीके के कर्म करके अपने अच्छे कर्मों से अपने मुहूर्तों को यूटिलाइज करके अपने दिन तिथिवार के महत्व को समझ करके जो भी उपाय करें, जो भी प्रयोजन करें, तो वो किया हुआ प्रयोजन और उपाय आपके बुरे ग्रहों से बचने का प्रभाव आपको करके न्यूट्रलाइज करके आपका अच्छा जीवन यापन करने में आपको सहायक सिद्ध हो। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हमारे पितरों का अगर आपको आशीर्वाद लेना हो तो उनके नाम का पाठ, पूजन, जप, हवन, यज्ञ, सिमरण या कुछ भी ना हो पाए तो जो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दान पुण्य कर पाएं, बैगर को, घर की काम वाली को, 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी को भी दे पाएं, वो बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। और उन जातकों के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि जो जातक किसी भी समय की मजबूरी के कारण या स्वास्थ्य की मजबूरी के कारण या अपने कामकाज की व्यस्तता के कारण अगर वो हरिद्वार, कहीं बाहर ऐसी गंगा घाट पे ना जाने में समर्थ हों, वहाँ ना जा पाएँ, वो घर में ही आज सोमवती अमावस्या के दिन अगर 2 चम्मच गंगा जल डाल करके साधारण स्नान को भी अपने स्नान में गंगा जल डाल करके उसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लें तो भी पितरों का आशीर्वाद आपको सदैव सहायक होगा। आपके जीवन यापन में वो आशीर्वाद बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। सोमवती अमावस्या परमात्मा ने हमें दी ही इसलिए है कि हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें। हाँ, पूर्वजों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पितृ दोष नामक शब्द शब्दकोश में ही नहीं है। इस ज्योतिष विद्या से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं, ये बात आप भली भांति समझ चुके हैं। काल सर्प नामक योग किसी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा गया। इसकी भी विस्तृत जानकारी मेरी कोशिश ये रहती है मैं हर अमावस्या को आपको समझाता चला जाऊं, ताकि जो भी इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, वो इन दोषों से फारिग होकर के अपने रिजल्ट की पॉजिटिविटी को क्रिएट कर पाएं। अपनी जितनी पॉजिटिविटी उनकी क्रिएट होगी वो सारा आपका बुरे ग्रहों का प्रभाव न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। हमारे पूर्वजों ने अगर हमें जन्म दिया है तो वो पूर्वज दोषी नहीं है, तो पितरों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
अमावस्या का दिन अगर सही ढंग से आप यूटिलाइज करते हैं तो वो आपकी दिक्कत परेशानियों को दूर करने में सदैव सहायक होगा। वो आपकी चल रही बुरी दशा में आपको रामबाण और रक्षा कवच के समान काम करेगा और आपकी बुरी दशा में भी आपको बचने का रास्ता अवश्य मिलेगा। आप स्नान इस हिसाब से करें ताकि 2 चम्मच अगर गंगा जल अपने सादे स्नान में डाल लें तो वो किया हुआ, आज स्पेशली सोमवती अमावस्या को वो किया हुआ स्नान आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और मेरी हर बार से कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बताता चला जाऊँ, अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ, पाइया, आधा किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार काले तिल ले लें। घर की 4 दीवारी के बाहर कहीं भी पूरे दिन में किसी भी समय अगर चींटियों की पौन पे अगर डाल देते हैं तो भी सोमवती अमावस्या में आपको एक भंडारे का फल मिलता है और आपकी जितनी मर्जी बुरी दशा का प्रभाव चल रहा हो आपको बचने का रास्ता अवश्य देती है ये चीज। प्रयोजन बहुत छोटा सा है प्रिय दर्शकों, लेकिन करना आपको है। आज का किया हुआ पाठ आपको नॉर्मल से कई गुना ज्यादा फल देगा। आज का किया हुआ प्रयोजन आपको कई गुना ज्यादा फल देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी स्नान करें, जब भी कोई प्रयोजन करें, काले तिल डालें या जो भी किसी विद्वान ने आपको अमावस्या का उपाय बताया है, अगर आज आप करते हैं, उसके बाद उससे सुखना अवश्य मांगे। उस उपाय प्रयोजन के बाद अगर ये प्रार्थना करते हैं कि हे शनि राहु देवता कृपा दृष्टि बनाओ अपने सारे पूर्वजों को दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, ये हमारे पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। अगर इस दिशा की तरफ मुंह करके आप प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों से सुखना मांगते हैं, अपने पूर्वजों से आशीष मांगते हैं, तो ये मांगी हुई आशीष आपके लिए रामबाण इलाज साबित होगी। आपकी जितनी मर्जी बुरी ग्रह का प्रभाव चल रहा होगा आपको शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार अवश्य सिद्ध होगा। ये दिन तिथिवार आपको वहम से निकालने के लिए आते हैं, आपको वहम में डालने के लिए नहीं आते। और आपका पाठ आपको स्वयं करना है, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना। ये बात विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। आप ओम शनै नमः की एक माला कीजिए, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, ओम राहु देवताय नमः की माला कीजिए, ओम केतवे नमः की माला कीजिए। आप शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शनि महिमा गा सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, राहु स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी दशा अंतरदशा अनुसार आपको किसी विद्वान ने बताया और कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो शनि चालीसा अवश्य पढ़ लें, क्योंकि राहु देवता शनिदेव की परछाई माना जाता है, जिसकी वजह से अगर शनि शांत होंगे तो राहु देवता अपने आप शांत होकर के अपनी बॉडी से अपना पाप प्रभाव, अपनी नेगेटिव रेज कम जरूर करेंगे और आपका जीवन जीने लायक बनेगा। अमावस्या का दिन अगर आप किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्किट लेके देते हैं, बंद का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, जो भी आप इजीली कर पाएं, मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसीलिए बता देता हूं, जो भी आपकी अप्रोच में हो, जो आप इजीली कर पाएं वो ज़रूर को। कुछ भी ना समझ में आए, एक 5-10 रुपए का पार्ले जी का पैकेट लें, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे बैगर को दे दीजिए, ताकि वो आपके शनि राहु केतु के पाप प्रभाव को खत्म करने में, न्यूट्रलाइज करने में, कम करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर। क्योंकि हमारे समाज में जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी बैगर्स होते हैं, ये सारे साक्षात शनिदेव के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। तो अगर आप इन्हें अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ खाने को दें, इन्हें कुछ पहनने को दें, इन्हें कुछ पीने को दें, तो उनसे जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा वो इस दिन के महत्व को, इस दिन के महत्व के यूटिलाइजेशन करके आपके जीने में, आपको सुखद जीवन जीने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। उपाय आपको स्वयं करना है, ये बात सदैव निर्णय रखिएगा, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। मैं सुबह इसीलिए आपको बता देता हूं क्योंकि सारा दिन आपके पास पड़ा है और इसका कोई टाइम की बंदिश नहीं है। आप जिस वक्त, जिस क्षण, जिस घड़ी आपका मन करे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चाहे रात के 10 बजे ये उपाय कीजिए। तो उपाय करना जरूरी है। आज अमावस्या के दिन वक्त का कोई मोहताज नहीं होना चाहिए, वक्त की कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, वक्त की कोई बंदिश नहीं है इसमें। दोपहर को आपको वक्त मिलता है, खुद खाना खाने लगे हैं, उस वक्त भी ये उपाय कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं अक्सर क्या होता है कि शनि राहु केतु के जो भी प्रयोजन किए जाते हैं वो सूर्यास्त के बाद किए जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन है जो कि आप जो भी प्रयोजन करना चाहें वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। वो टोटली नो मून नाइट और नो मून डे माना जाता है। उस दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर आती ही नहीं, चंद्रमा सूरज के साथ बैठ करके अस्त अवस्था में आ जाता है। उसी दिन को अमावस्या कहा जाता है। और आज की अमावस्या इसलिए और ज्यादा शुभ फलकारी है। आप अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, गंगा जल से स्नान कीजिए और उनसे सुखना मांगिए, ताकि पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच के समान आपकी बुरी दशाओं में आपके साथ चले और आप इनके बुरे प्रभाव से निकल पाए, इनसे फारिग हो पाए। अपनी यथाशक्ति अनुसार उपाय कीजिए जरूर, क्योंकि उपाय करने के लिए यह जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा धन की जरूरत है। उपाय के लिए सिर्फ एक नियत चाहिए होती है जो आपको करनी है, स्वयं करनी है, इस मुहूर्त की महत्वता को समझते हुए करनी है। हमारे पंजाबी में कहा जाता है वेले दियां नमाजां ते कवेले दियां टकरा। अगर आप सारे शनिवार करते रहते हैं और अमावस्या को बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो चीज मिस कर देते हैं, तो अमावस्या को किया हुआ प्रयोजन नॉर्मल किए हुए शनिवार के प्रयोजन से ज्यादा शुभ फलकारी होता है। अगर इसे सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो अवश्य ही शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से बचने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। चींटियों का उपाय मैं हर अमावस्या को बताता हूं, जिसकी भी शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव की दशा चल रही है, जिसकी भी 7.5 चल रही है और किसी विद्वान ने आपको शनिदेव के दान बताए हैं, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और किसी भी विद्वान ने आपको उसके दान बताए हों, तो आज का दिन यूटिलाइज अवश्य करें। शनि मंदिर अवश्य जाएं। पीपल को जल हर जना दे सकता है, हर प्राणी पीपल को जल दे सकता है। पीपल में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का आवास स्थान माना जाता है और शनिदेव ने स्वयं वरदान दिया है कि जो भी पीपल की सेवा करेगा मैं उसके लिए कभी भी अपना अशुभ प्रभाव नहीं दूंगा, मैं अशुभ प्रभाव सदैव कम करके रखूंगा। तो अगर मंदिर गुरुद्वारे के बाहर पीपल हो, वहां आप जाकर के सादा जल दें और वहां बैठ करके शनिदेव के आगे नमन करें, प्रार्थना करें और सुखना मांगे कि हे शनिदेव, इस पावन मुहूर्त पर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए, तो अवश्य ही जितनी मर्जी पाप ग्रह की दशा चल रही होगी वो बच करके उससे बचाव ग्रह अपनी नेगेटिव किरणें कम करके आपको बचने का रास्ता अवश्य देता रहेगा। कीजिए, स्वयं खुद के लिए कीजिए, पाठ पूजन खुद के लिए कीजिए, नमन खुद के लिए कीजिए, सुखना खुद के लिए मांगिए और कोशिश करिए कि नॉर्मल अगर आप एक माला करते हैं या एक बार शनि चालीसा पढ़ते हैं या एक बार शनि स्तोत्र पढ़ते हैं तो आज के दिन उससे ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि मुहूर्त को यूटिलाइज कीजिए। अगर मुहूर्त इतना अच्छा आया है तो मुहूर्त को यूटिलाइज करके आप और ज़्यादा अच्छा फल लेने में उसे बाध्य कर सकते हैं, ताकि ग्रह की नेगेटिव किरणें आपसे दूर रहे। काले तिल वाला उपाय मैं अक्सर हमेशा बताता आया हूँ। किसी भी अगर हैंडीकैप को किसी डफ एंड डम स्कूल में आप ऐसी कोई चीज़ यथाशक्ति अनुसार दान देना चाहें वो भी अवश्य दें। वो भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव दूर करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, चाहे वो पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे रेगुलेटर हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर धार्मिक स्थान पर अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दान दे देते हैं, वहाँ यूटिलाइज होती है, तो वो भी बचने का बहुत बड़ा रास्ता होता है राहु केतु शनि से पाप प्रभाव का। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि इस सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।